Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good and doing well at your home. So today in this video we are going to study the chapter 4, which is materials, metals and non-metals of your 8th class science book. So students, इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही, अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है और आप जानते भी हो, जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारे के सारे जो होते हैं डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं। इस चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है मेटल की और नॉन मेटल की क्या होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेटल्स की। तो अगर ब्लैकस्मिथ, तो आप सबको पता ही हो क्या कहते हैं, लोहार होता है, तो वो किस तरीके से लोहे के जो पीस होते हैं उनको एक डिफरेंट शेप्स में चेंज कर देता है, उनको बीट करता है, उनको कट करता है और डिफरेंट शेप्स में उनको चेंज कर देता है। इसी तरीके से आयरन की जो नेल होती है, कील होती है, वो भी इसी तरीके से उसको शेप दी जाती है, चेंज किया जाता है। एल्यूमिनियम शीट्स होती हैं और एल्यूमिनियम वायर्स होती हैं। तो जैसे हमारा फूड जो होता है एल्यूमिनियम शीट्स में पैक होता है, तो ये एल्यूमिनियम जो है हमारा मटेरियल है और इसको चेंज करके, इसको बीट करके और इसका शेप चेंज करके इसको एल्युमिनियम शीट्स में चेंज किया जाता है। किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें उसका शेप को चेंज करके उसे शीट के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, वो मेटल की प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी कहलाती है। ऐसे बहुत से भी मेटल्स होते हैं जिनको वायर्स में भी चेंज किया जाता है, जैसे कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होते हैं उनकी वायर्स होती हैं, तो उन वायर्स के अंदर भी बहुत छोटे छोटे तार होते हैं। तो ये जो वायर्स होते हैं ये मेटल के ही बने होते हैं। कुछ कॉपर वायर्स होते हैं, तो एल्युमिनियम वायर्स होते हैं। तो किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सके, उसकी शेप को चेंज करके उनको वायर की शेप दी जा सके, तो मेटल की वो प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट हम मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने देखा भी होगा, टेंपल में जाते हैं या हमारे घर में भी बेल्स होती हैं, तो उन बेल्स को जब हम बजाते हैं तो उनमें से एक बहुत तेज़ मेटलिक साउंड आती है। तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे हम उसको हिट करते हैं तो उसमें से एक मेटलिक तेज़ शार्प साउंड क्रिएट होती है। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की, वो सोनोरस प्रॉपर्टी कहलाती है। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, मीन्स वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो हीट को भी अपने में से पास कर सकते हैं। हमारे बहुत से ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं जिनके हैंडल्स जो होते हैं वो वुड के या प्लास्टिक के होते हैं, तो वो इसी वजह से लगाए जाते हैं क्योंकि यूटेंसिल्स जो होता है हमारा एल्युमिनियम है, स्टील है, इस तरह के यूटेंसिल्स होते हैं। तो वो हम इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट होती है उसके अच्छे कंडक्टर होते हैं। लेकिन अगर हम उनको पकड़ेंगे या हाथ लगाएंगे गर्म उन यूटेंसिल्स को तो हमारा हाथ जल सकता है। इसीलिए उनके जो हैंडल्स बनाए जाते हैं वो ऐसे मटेरियल के बनाए जाते हैं जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करा सकते, जैसे कि वुड का हैंडल होता है या प्लास्टिक का हैंडल होता है। तो अब हमें क्या पता चलता है कि मेटल्स में किस तरह की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती है। मेटल्स में लस्ट्रस प्रॉपर्टी भी होती है, उनके अंदर मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी भी होती है जिससे उनको किसी शीट में चेंज किया जा सकता है। उनके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है जिससे उनको किसी वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। उनमें सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है जिससे अगर उनको किसी से हिट किया जाता है तो उनमें से मेटेलिक साउंड निकलती है, एक शार्प सी साउंड निकलती है। वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। तो मेटल्स के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टी होती है। किसी भी मटेरियल के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होगी वो आपका मेटल कहलाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। अब नॉन मेटल्स क्या होंगे? जिस किसी भी मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी, ना तो वो उसके अंदर कोई लस्ट्रस प्रॉपर्टी हो, ना उसको चेंज करके हम वायर या शीट में चेंज कर सकते हैं, वो बैड कंडक्टर हो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हिट करेंगे तो उसमें से कोई भी ऐसी मेटलिक साउंड ना आए, तो वो सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से मेटल और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को समझ में आया होगा और आप इसको और भी अच्छे से घर में रीड करेंगे इस बुक की हेल्प से। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।